इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। तो बच्चों, अखबारों में क्या चर्चा हो रही थी कि जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ है वह भारत आ रही है। रोज लंदन की अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। बच्चों, जो राजा महाराजाओं का जो दौरा होता है उसे शाही दौरा कहा जाता है। तो रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। तो रानी के इस दौरे को शाही दौरा कहा गया और उसके इस दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं इसकी खबरें जो हैं वो आ रही थी। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। तो बच्चों, ये आपका जो प्रश्न है ये अभ्यास का प्रश्न भी है कि रानी का दर्जी परेशान क्यों था। तो रानी का दर्जी इसलिए परेशान था कि रानी हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के और नेपाल के दौरे पर क्या क्या पहनेगी। तो बच्चों, जो दर्जी शब्द है वो हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। दर्जी में आप रै को अलग से भी लिख सकते हैं और आप इस रै को दीर्घ ई के पश्चात भी लगा सकते हैं। दोनों तरीकों से आपका दर्जी ठीक होगा। तो जो रानी का दर्जी था वो परेशान था। रानी का दर्जी परेशान क्यों था कि जो रानी है वह हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के और नेपाल के दौरे पर क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी सचिव, जो यहाँ पर पाठ में बीच बीच में देशी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। तो बच्चों, अगर किसी राजा या महाराजा को दूसरे देश में जाना होता है तो उनसे पहले जो जासूस हैं उन्हें वहां पर भेजा जाता है कि एक बार उनके जाने से पहले वे उस स्थान का दौरा कर लें। उसी प्रकार बताया गया है कि जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, अर्थात क्या कि ये कोई मजाक नहीं था। रानी एलिजाबेथ को भारत आना था। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। तो महारानी के साथ साथ क्या था, उसकी फौज अर्थात उनके अंगरक्षक भी साथ थे तथा फोटोग्राफर भी साथ चल रहे थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। एक दिन तो इंग्लैंड की अखबारों में छपता कि रानी कौन कौन सी तैयारियां कर रही है, दूसरे दिन वही खबर भारत की अखबारों में छप जाती कि रानी ने एक ऐसे हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया था। तो बच्चों, आंतरिक प्रश्नों के अंतर्गत आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि रानी ने किस प्रकार का सूट मंगवाया था। रानी ने एक ऐसे हल्के नीले रंग का सूट बनवाया था जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया था कि करीब
400 पूंड खर्चा उस सूट पर आया था। तो बच्चों, जो रानी ने सूट सिलवाया था वह कौन से रंग का था? वह नीले रंग का था। तथा जो उसका बच्चों कपड़ा था वह कहाँ से मंगवाया गया था? वह कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया था। तथा कपड़ा कैसा था? कपड़ा रेशमी था। उस कपड़े की कीमत कितनी थी? उस कपड़े की कीमत करीब 400 पौंड थी। तो ये प्रश्न आपसे आंतरिक प्रश्नों के अंतर्गत पूछा जा सकता है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। तो बच्चों, रानी के बारे में लिखा गया, यहाँ तक कि जो उनके नौकर थे उनके बारे में भी जो खबरें हैं वह अखबारों में छपी। बावर्ची क्या था? रसोइये, उनके रसोइये की खबरें भी अखबारों में छप गई। खानसामों क्या होता है? जो रसोई प्रमुख होते हैं, रसोई प्रमुखों को खानसाम बोला जाता है। अंगरक्षकों, उनकी रक्षा करने वालों की। रानी की तो जन्मपत्री अखबारों में छपी ही थी, साथ ही साथ उनके नौकरों, रसोइयों, खानसामों और अंगरक्षकों की भी पूरी जीवनियां देखने को मिली थी। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें भी अखबारों में छप गई। तो शाही महल में जो कुत्ते रह रहे थे, जो पल रहे थे, उनके बारे में भी अखबारों में छाप दिया गया। तो बच्चों, यहाँ पर पत्रकारिता पर भी करारा व्यंग्य किया गया है। कैसे करारा व्यंग्य किया गया है? कि जो पत्रकार हैं वो आज जरूरी बातें तो 10% ही अपनी पत्रिका में या समाचार पत्रों में छापते हैं। 80 से 90% बातें जो हैं वे बेतुकी सी छाप देते हैं। आजकल आप लोग भी देखते हो कि समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में सेलिब्रिटी के बारे में छापा जाता है, उनकी वेशभूषा के बारे में छापा जाता है, उनके खान पान के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में छापा जाता है। तो होना क्या चाहिए? पत्रकारिता के अंतर्गत पत्रिकाओं में, समाचारों में आवश्यक बातें ही छापी जानी चाहिए, लेकिन ये अनावश्यक बातों को भी छाप देती हैं। तो यहाँ पर पत्रकारिता पर भी व्यंग्य किया गया है कि उन्होंने क्या किया? रानी के बारे में चलो उन्हें लिखना था या छापना था कुछ तो वे लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनके नौकरों के बारे में, उनके रसोइयों के बारे में और उनके महलों में रहने पलने वाले कुत्तों तक के बारे में लिख डाला था। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। तो बच्चों, आपसे इस पंक्ति का भाव पूछा जा सकता है कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय ये है कि तैयारियां जो हैं वह इंग्लैंड में हो रही थी और उनके बारे में पता कहाँ चल रहा था? हिंदुस्तान में पता चल रहा था। हिंदुस्तान के अखबारों में यह सब कुछ छप रहा था। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। बच्चों, आपको राजधानी का तो पता ही है। हमारी राजधानी कौन सी है? हमारी राजधानी दिल्ली है। और दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? दिल्ली को 1911 में राजधानी बनाया गया था। तो राजधानी में तहलका मचा हुआ था कि जो रानी 5000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कि जो रानी है उसने कितने रुपये का? 5000 रुपये का रेशमी सूट पहना हुआ था और बच्चों उसे कहाँ उतरना था? उसे पालम के हवाई अड्डे पर उतरना था। तो उसके लिए कुछ तो विशेष होना ही चाहिए था।